पुरानी हवेली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जहां हजारों लोग रहते थे। बाजारों में दिन भर भीड़ रहती थी और रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। शहर के पुराने इलाके में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि शहर के ज्यादातर बुजुर्गों को भी याद नहीं था कि उसे कब बनाया गया था। उसकी ऊंची दीवारों पर जगह जगह दरारें थी, खिड़कियों के लकड़ी के पल्ले टूट चुके थे और हवेली के मुख्य दरवाजे पर जंग लगा भारी भरकम ताला लटका रहता था। लोग उसे सफेद हवेली कहते थे। दिन में भी लोग उसके सामने से गुजरते समय अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेते थे। कहा जाता था कि करीब 50 साल पहले उस हवेली में राजेंद्र मल्होत्रा नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका परिवार अचानक एक रात गायब हो गया था। सुबह हवेली का मुख्य दरवाजा खुला मिला था। अंदर सामान वैसा ही पड़ा था जैसे घर के लोग अभी अभी उठकर कहीं गए हों, लेकिन परिवार का कोई सदस्य कभी वापस नहीं आया। उस घटना के बाद हवेली को बंद कर दिया गया। साल बीतते गए। फिर एक दिन शहर में रहने वाला विवेक, जो पुराने मकानों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था, कैमरा लेकर पुराने शहर की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी नजर हवेली पर पड़ी। सूरज डूब रहा था और हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की खुली हुई थी। विवेक ने कैमरा उठाया और तस्वीर खींच ली। कैमरे की स्क्रीन देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। खिड़की के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी सफेद कपड़ों में। विवेक ने तुरंत ऊपर देखा। खिड़की खाली थी। उसने सोचा शायद कैमरे की गलती होगी, लेकिन तभी हवेली के अंदर से हल्की सी आवाज आई, विवेक। वो घबरा गया। उसे यकीन था कि उस सुनसान हवेली के आसपास कोई नहीं था। वो पीछे हटने लगा। तभी हवेली का पुराना दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। विवेक कुछ देर तक दरवाजे को देखता रहा। फिर जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद हवेली के अंदर चले गए। अंदर धूल और अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक बड़े हॉल के बीच में पुरानी घड़ी लगी थी। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। विवेक ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। विवेक सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, लेकिन धूल के ऊपर साफ दिखाई दे रहे थे किसी के पैरों के निशान ऊपर जा रहे थे। विवेक ने कैमरा उठाया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। दरवाजे पर पुराने अक्षरों में लिखा था, कमरा नंबर 7, इसे कभी मत खोलना। विवेक दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर से किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज आ रही थी और फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। विवेक पीछे हट गया। फिर अंदर से आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो। विवेक पूरी रात उस आवाज के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति श्यामलाल से हवेली के बारे में पूछा। श्यामलाल का चेहरा सुनते ही गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, उस हवेली के बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। विवेक ने पूछा, कमरा नंबर 7 में क्या है? श्यामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो कमरा 50 साल से बंद है। क्यों? श्यामलाल ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि आखिरी बार जब वो कमरा खोला गया था, उस रात के बाद मल्होत्रा परिवार कभी दिखाई नहीं दिया। विवेक को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ था उस रात? श्यामलाल ने बताया कि राजेंद्र मल्होत्रा की एक छोटी बेटी थी, मीरा। मीरा अक्सर कहती थी कि रात में कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा रहता है। वो कहती थी कि वो आदमी हर रात दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे बुलाता है। परिवार ने उसकी बात को डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर एक रात मीरा अचानक गायब हो गई। उसे ढूंढते ढूंढते परिवार कमरा नंबर 7 तक पहुंचा।
कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। उसके बाद उसी रात परिवार के सभी सदस्य गायब हो गए। विवेक ने श्यामलाल से पूछा, क्या किसी ने कमरा दोबारा खोला? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, किसी में हिम्मत नहीं हुई। लेकिन विवेक के मन में अब वो कमरा घूम रहा था। उस रात वो फिर हवेली पहुंच गया। दरवाजा पहले से खुला था। विवेक अंदर गया। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा शांत थी। वो सीधे ऊपर पहुंचा। कमरा नंबर 7 के सामने खड़ा होकर उसने दरवाजे को देखा। दरवाजे पर लगा पुराना ताला जमीन पर पड़ा था। विवेक ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी, एक मेज थी और दीवार पर एक बड़ी तस्वीर। तस्वीर में पूरा मल्होत्रा परिवार खड़ा था। लेकिन तस्वीर देखकर विवेक के हाथ कांपने लगे। परिवार के सभी लोगों के चेहरे साफ थे, सिर्फ मीरा का चेहरा धुंधला था। विवेक ने कैमरे से तस्वीर खींची। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक और चीज दिखाई दी। तस्वीर के पीछे एक लड़की खड़ी थी। विवेक ने तुरंत पीछे देखा। कमरा खाली था। फिर उसके कैमरे से आवाज आई, मुझे यहां से निकालो। विवेक ने कैमरा नीचे कर दिया। उसी समय कमरे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था। विवेक ने उसे खोला। अंदर अंधेरी सीढ़ियां नीचे जा रही थी। सीढ़ियों के नीचे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। विवेक ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। कुछ सीढ़ियां नीचे जाने के बाद उसे एक पुराना कमरा मिला। कमरे में एक मेज पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो कमरा नंबर 7 का दरवाजा दोबारा मत खोलना। विवेक ने पन्ना पलटा। अगली लाइन पढ़कर वो वहीं रुक गया। उसमें लिखा था, मीरा गायब नहीं हुई थी, उसे हवेली ने अपने अंदर रोक लिया था। तभी उसके पीछे सीढ़ियों का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। विवेक ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। उसने डायरी फिर उठाई और तेजी से पढ़ने लगा। डायरी राजेंद्र मल्होत्रा की थी। उसमें लिखा था कि हवेली बनने से पहले उस जगह पर एक बहुत पुराना मकान था। मकान में रहने वाली एक लड़की की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। उसके बाद से परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी थी। राजेंद्र ने उस रहस्य को छिपाने के लिए हवेली के नीचे एक गुप्त कमरा बनवाया था। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने उस कमरे में पुरानी तस्वीरें और उस लड़की की चीजें रख दी। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। डायरी की आखिरी लाइन थी, मीरा ने उस कमरे का राज देख लिया था। विवेक ने जैसे ही डायरी बंद की, उसके सामने एक लड़की की आकृति दिखाई दी। वो मीरा थी। मीरा ने कहा, मैं यहां फंसी नहीं हूं, मैं इस हवेली के सच को बाहर आने का इंतजार कर रही हूं। विवेक ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? मीरा ने कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। विवेक ने संदूक खोला। अंदर पुराने कागज, तस्वीरें और राजेंद्र की आखिरी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि उस रात परिवार ने हवेली छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि हवेली के अंदर कोई उन्हें रोक रहा था। उन्होंने भागने से पहले सारे सबूत एक संदूक में छिपा दिए। विवेक ने सारे कागज अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। पुरानी घड़ी की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। टिक टिक टिक। फिर ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मीरा ने कहा, अब यहां से चले जाओ। विवेक सीढ़ियों की तरफ भागा। दरवाजा इस बार खुल चुका था। वो हवेली से बाहर निकला और सीधे पुलिस के पास गया। पुलिस ने हवेली की जांच की। तहखाने से मिले दस्तावेजों के आधार पर पुराने मामले की जांच दोबारा शुरू हुई। हवेली को पूरी तरह सील कर दिया गया।
कुछ दिनों बाद वहां कोई अजीब आवाज नहीं आई। विवेक ने सोचा कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। एक रात उसने अपने कैमरे की पुरानी तस्वीरें देखी। उस रात खींची गई तस्वीर में हवेली की खिड़की दिखाई दे रही थी। खिड़की के पीछे मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था, वही आदमी जिसे विवेक ने पहली तस्वीर में देखा था। विवेक ने तस्वीर को बड़ा करके देखा। तस्वीर के नीचे कैमरे ने अपने आप तारीख लिखी थी। आज की तारीख। विवेक कुछ समझ पाता उससे पहले उसके कमरे की खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। वो धीरे से खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर उंगली से लिखा हुआ था, हवेली बंद हुई है, राज नहीं। अगली सुबह विवेक ने वो कैमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं आज भी उस पुराने शहर की सड़क पर वो हवेली खड़ी है। दरवाजे पर ताला लगा है, खिड़कियां बंद है, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसकी ऊपरी मंजिल में एक कमरे की रोशनी जलती दिखाई देती है। और अगर कोई बहुत करीब जाकर ध्यान से सुने तो अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी खत्म